हेलो क्लास 9। तो जिस तरीके से क्लास 10th के बच्चे अपने परीक्षा में फोड़ रहे हैं, वैसे आप भी अपनी परीक्षा में, अपने एग्जाम में फोड़ने वाले हो। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के गणित का, जी हां गणित के 20 ऐसे सवालों को बताने वाले हैं जो कि मेरे प्यारे बच्चों आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों टोटल आपके एग्जाम में 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम टोटल अभी 20 ही प्रश्न को बताएंगे। और इससे पहले मैंने कई वीडियो को बना रखा है जिसमें आप लोगों को 40 करके कई प्रश्न आपको हम बता चुके हैं, और वो भी पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरा डिटेल से, पूरे अच्छे से। बच्चों जो भी बच्चे मैथ से डरते हैं ना, वो भी मैथ से प्यार हो गया उनको। क्यों? क्योंकि वो भी धुआं धुआं कर दिए हैं बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम यहां पर टोटल 20 प्रश्नों को करेंगे। जी हां, और बच्चों सभी प्रश्न आपके एक एक नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न को देखते हैं डियर। पहला प्रश्न क्या लिखा है कि निम्नलिखित में कौन जो है अपरिमेय संख्या है। थोड़ा मैं बड़ा कर लूं, हाँ थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। देखो है ना क्या कह रहे हैं बच्चों, पहला नंबर सवाल कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। जी हां, आपको इरेशनल नंबर बताना है। तो बताओ 0, 1 या 2 या फिर √2। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आपको पता है कि 0 एक परिमेय संख्या है, कई बार पहले बताएं। 1 भी परिमेय संख्या, 2 भी परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसके नीचे देखो, परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं, इसके भी नीचे 1 लिख सकते हैं। लेकिन ये √2 जो है बच्चों, ये एक अपरिमेय संख्या है। किसी की भी संख्या में अगर अंडर लग जाए, है ना, अंडर लग जाए और उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल ना निकले, तो वो आपका अपरिमेय संख्या। जैसे 2 हो गया बच्चों, 2, 3 हो गया, ये है ना, 5 हो गया, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा, ठीक है। और यही क्वेश्चन को थोड़ा पलट करके एग्जामिनर पूछ दे, कह देगा मेरे प्यारे बच्चों कि √16 क्या है, तो कहना कि 16 का वर्गमूल तो 4 निकलता है, 4 परिमेय संख्या है। तो तुरंत ये ना कह करके कि √ दिया है तो अपरिमेय संख्या, देखना कि उसका वर्गमूल निकलता है कि नहीं। निकल जाएगा तो समझना वो परिमेय संख्या, और जिसका नहीं निकलेगा, जिसके अंदर में √ में अभाज्य संख्या हो जाएगा, तो वो एक अपरिमेय संख्या होगा। समझ में आ गया बच्चों, है ना। यहां पर आपका जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, वो आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी नेक्स्ट सवाल पे। हमारा अगला सवाल कहता है कि 0 पॉइंट, है ना, 0.6 पर बार लगा हुआ है ना, बराबर है, इज इक्वल टू, इसका इक्वल क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखो बच्चों, ये 0.6 का मतलब होता है 0.6666 बार बार आना, मतलब इस पर रेकरिंग जो लगा हुआ है, इसका मतलब होता है ये बार बार रिपीट हो रहा है। अब देखो इसमें से किसी को डिवाइड करके कि क्या इस तरीके से आ रहा है, तो चलो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो देखो बच्चों, 2 छोटा है, 3 बड़ा है ना, तो 0 लगा देंगे तो 20 हो जाएगा। 3 छक 18, कितना बचा होगा, 2, 3 छक 18, फिर 2 बचा होगा, 3 छक 18, ऐसे। बोले सर नहीं समझ में आया। ऐसे देखो बच्चा, यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, ऐसे मैं कर दूं, है ना, पॉइंट दे देंगे, 0 हो जाएगा। 3 छक 18, है ना, फिर 2 बच रहा है, फिर पॉइंट दिया हुआ है तो 0 देंगे, 3 छक 18। देखो बार बार आ रहा है ना, बार बार आ रहा है ना। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि ये इसके बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ही इसका राइट आंसर है। बाकी 6 तो होगा नहीं भाई, इसके बराबर होगा क्या, नहीं। 6/10 अगर मैं करूं तो इसका भी, अगर दशमलव पर इसका अगर पॉइंट में करूं तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। तो ये भी पूरा पूरी कट जा रहा है, पूरा पूरी कट जा रहा है, मतलब 6 बार बार नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। 3.5 तो कितना हो जाएगा, तो 5 छक 30, ये भी कट जाएगा 0.6 बार में, 0.6 बार में ये भी कट जाएगा। तो जिसका मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से आएगा तो समझना वो क्या है, वो एक ये क्या बोलते हैं, इज इक्वल टू है इसका, ठीक है। ये क्या है, इज इक्वल टू है। और याद रखिएगा ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तो इसको कहना कि ये परिमेय संख्या है। क्या है ये परिमेय संख्या है। हमने बच्चों सिद्ध करके बताया आपको क्लास 9th में। चलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं हम लोग कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है। बच्चों बहुपद जब पूछेगा ना, तो बस ये देखना, पॉलिनोमियल अगर पूछेगा तो बस ये देखना कि अगर कोई भी चर के पावर में माइनस लगा रहा तो बहुपद नहीं होगा, अगर कोई भी चर बटा में रहा तो बहुपद नहीं होगा, अगर कोई भी चर मेरे प्यारे बच्चों √ में रहा, चर का मतलब XYZ कुछ भी हो सकता है, तो प्यारे बच्चों अगर इस तरीके से सिचुएशन है तो बहुपद नहीं होगा, बाकी जगह में बहुपद हो जाएगा। बहुपद कब होगा, जब मेरे प्यारे बच्चों x के पावर में क्या हो, पूर्ण संख्या हो। क्या हो, पूर्ण संख्या, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, ये सारे अगर रहे, 0 से ऊपर अगर जो भी संख्या रही यहां पर x के पावर में, तो वो क्या होगा, तो वो मेरे प्यारे बच्चों बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, बच्चों ये x का स्क्वायर है तो ये बहुपद होगा। देखो ये बट्टा में है, ये कट जाएगा।
देखो ये चर क्या है, बट्टा में, हमने बोला ना कि बट्टा में रहेगा या फिर माइनस पावर में रहेगा या अंडर रूट में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है, तो ये नहीं होगा। बाकी देखो यहाँ पर y का स्क्वायर है, मतलब कि इसके पावर में पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद होगा, वो भी बहुपद हो जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ चर में देखना है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 5x³ है ना बच्चों, 5x³ 6x स्क्वायर 7x का घात कितना होगा, तो घात इसमें देखना है बच्चों। तो घात क्या हो जाएगा यहाँ पर, घात अगर पूछेगा, अगर इसका डिग्री पूछेगा तो आप कहना बच्चों जो सबसे बड़ा घात है किस पर, चर पर। तो चर क्या क्या है, x है, x है, x है, तीन हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा घात क्या है, तो ये देख सकते हैं 3, इसका सबसे बड़ा घात क्या है, 3 है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया बात। चलो सबसे बड़ा घात को देखना, वही इसका आंसर होता है ना। इसमें देखो x माइनस 5 के शून्यक कितना है, x माइनस 5 के शून्यक कितना, शून्यक निकालना बड़ा आसान है भाई, x माइनस 5 बराबर में 0 कर दो, है ना, बराबर में 0 कर दो। अब उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या करो, x ये माइनस में 5 इधर जाके प्लस में 5 हो जाएगा, तो x बराबर 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी किसी का शून्यक निकालने बोलेगा बच्चों, जब भी किसी का जीरोस वैल्यू निकालने बोलेगा तो आप बराबर करके 0 लिख देना और x का वैल्यू निकाल देना, बस खत्म कहानी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा क्या कह रहा है कि x प्लस 1 है ना, x प्लस 1 जो है ये 3x³ प्लस x माइनस 1 को भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। देखो बच्चों इसका शेषफल कैसे प्राप्त होगा, तो यहां लिखा हुआ है ना 3x³ प्लस x और माइनस 1 है बच्चों, ये आपका क्या दिया गया, दूसरा पद, इसी से आपको x का मान निकालना है। जब इसका x मान निकल जाएगा तो इस समीकरण में x का मान को बैठा देना। तो देखो इसका x का मान कैसे निकलेगा, तो इसका शून्यक निकाल लो, x प्लस 1 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये माइनस प्लस 1 है, इधर आके माइनस 1 हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। अब ये माइनस 1 बच्चों यहां पर क्या करना, बैठाना है, तो 3 इंटू x का क्यू मतलब कि माइनस 1 का क्यू है ना, फिर प्लस x मतलब कि माइनस 1 और यहां पर माइनस 1 बच्चों, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 का क्यू करेंगे तो क्या होगा, ओनली 1, नहीं, यहां पर माइनस 1 का क्यू करेंगे तो माइनस 1 ही होगा, क्योंकि यहां पर अगर विषम संख्या होगा तो ये माइनस होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखो ऐसे समझो ना कि माइनस 1 गुना माइनस 1 गुना माइनस 1, यही ना 3 बार गुना करने का मतलब, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो बच्चों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहां पर माइनस हो जाएगा, तो 3 एक 3 माइनस में, यहां पर माइनस माइनस प्लस है ना, लेकिन जुटेगा, साइन माइनस करेगा तो 2, तो प्यारे बच्चों यहां पर हो जाएगा -5, -5 इसके कहां पर है, -5, यहां पर तो कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ऑप्शन ही नहीं है, एक बार चेक कर लो सही है नहीं, ये गलत है। -1 का क्यों, -1 है ना, -3 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, ठीक है, यहाँ पर माइनस, ठीक है भाई, तो यह -5 होना चाहिए बच्चों, जो कि ऑप्शन में यहाँ नहीं है, तो हो सकता है यहाँ पर मिसप्रिंट है बच्चों, यहाँ पर होना चाहिए -5, तो कहां पर लिख दो -5, चलो यहीं पे -5 बना देते हैं, ठीक है। ये आपके मॉडल पेपर से उठाए प्रश्न बच्चों, तो ये आपके यहाँ पर मिस प्रिंटेड है, ठीक है। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना होता है। बड़ा आसान है भाई, बताओ ए एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का, यानी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। अभी होल स्क्वायर कहने का मतलब क्या होता है, इसको 2 बार लिखो, x प्लस वाई है ना, इसको कितना बार लिखो बच्चों, 2 बार, x प्लस वाई और x प्लस वाई, ये आपके 2 बार हो जाते हैं, ठीक है। ये x प्लस वाई 2 बार लिखे जाते हैं। तो कहां पर देखो, बोले सर x प्लस वाई, अरे वो तो हम क्यों लिखे भाई, जब हमारा ऑप्शन में ही a दे दिया गया तो किसका फॉर्मूला है ना। कभी कभी देखो हमारा पिछला जो प्रश्न था बच्चों, उसमें इस तरीके से आंसर दिया गया था, इसलिए हमने उसको बता दिया। तो या ये रहे आंसर या फिर ये ही रहे, तो दोनों में से कोई भी आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। अगर एग्जाम में देखो बच्चों, बहुत सारे एग्जामिनर क्या करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को पलट देते हैं, तो ध्यान रखिएगा, अगर ये ऐसा भी ऑप्शन में रहा, ये वाला ऑप्शन नहीं रहा, तो ये भी सही हो जाएगा, पिछले क्वेश्चन में ऐसा ही था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या दिया गया है यहाँ पर, कि इनमें से 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है ना, विच वन इज द लीनियर इक्वेशन इन द 2 वेरिएबल्स बच्चों, है ना। तो 2 चर वाले, देखो इसमें एक ही चर है, कितना चर है, चर मतलब क्या, एक्स वाई जेड, वेरिएबल मतलब क्या, एक्स वाई जेड बच्चों, यहां पर क्या है, एक ही चर है, यहां पर 2 चर है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्या रैखिक समीकरण है ना, क्या रैखिक समीकरण y बराबर 3x का आलेख मूल बिंदु से होकर जाएगी। तो देखते हैं भाई, अगर किसी का भी वैल्यू 0 आ जाता है, किसी का भी वैल्यू अगर 0 आ जाता है, तो हम कहेंगे कि हाँ वो मूल बिंदु से जा सकता है ना। अगर x और y दोनों का वैल्यू मूल बिंदु से कब गुजरेगा, जब x और y का मान क्या होगा, 0 0 होगा। तो देखो बच्चा, अगर ये y बराबर 3x है, अगर मैं x के मान लेता हूं 0, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि y का भाई मान 0 आ जाएगा,
y का भी मान 0 आ जाएगा। जब हम x का मान 0 रख रहे थे तो y का मान भी 0 आ जा रहा था, मतलब कि बच्चों ये मूल बिंदु से जाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना, अच्छा y अक्ष का समीकरण क्या होगा बच्चों, देखो y अक्ष का समीकरण क्या आएगा, तो हमेशा x का मान 0 कर देना, हमेशा क्या करना, x का मान 0 कहां पर है, बोले सर ऑप्शन पर है। अगर एग्जामिनर क्या करे बच्चों, यहां पर x अक्ष का समीकरण पूछ दे तो क्या करना, y का मान 0 कर देना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक सभी बच्चों को पता है कि बच्चों एक होता है y अक्ष और ये एक होता है x अक्ष, है ना। y अक्ष और x अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु, और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आकृति बिंदु P का निर्देशांक पूछ रहा है, चलो इसको छोटा कर लेते हैं, यहां पर बनाते हैं। P का निर्देशांक पूछ रहा है बच्चों, तो देखिए यहां पर क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको देखना है यहां पर P कहां पर है, बोले सर यहां पर है। अब देखो P जो है x में कहां टच कर रहा है, बोले सर x में 3 में टच कर रहा है, y में कहां टच कर रहा है, बोले सर 2 में, तो 3 और 2 इसका आंसर हो जाएगा, 3 और 2 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते बच्चा। रेखाएं समांतर होती है यदि वे, अच्छा है ना, इससे पहले मैं बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, इससे पहले मैं बता देता हूं कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, और इस बार अगली बार आप लोग 10th में जाने वाले हो, तो बच्चों आप लोगों के लिए बहुत बड़ा होने वाला है। क्या होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला। 5 फरवरी को शाम 6 बजे सभी बच्चों को जुड़ना है, खास करके मेरे प्यारे बच्चों आप सभी बच्चों के लिए। जिस तरीके से क्लास 10th के बच्चे फोड़ रहे हैं, एग्जाम को अच्छे से लिख रहे हैं, रिजल्ट ला रहे हैं, वैसे मेरे प्यारे बच्चों आप भी करने वाले हो भावी समय में। तो आप लोगों के लिए बच्चों बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। ठीक है, सिर्फ आपके लिए, है ना, ये वीडियो 9th की क्लास के लिए बच्चों के लिए, तो 9th के लिए ही बहुत ही बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है बच्चों। 5 फरवरी शाम 6 बजे सभी बच्चों को जुड़ना है, और उसमें बच्चों बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होगा, और सभी बच्चे तैयार रहना, और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर देना कि 5 फरवरी को क्लास 9th के बच्चों के लिए मिशन 2 पर कुछ होने वाला है, तो सभी बच्चों को इन्फॉर्म भी कर देना। ठीक है, आप लोग जितना से हो सके। ठीक है, आप लोग चाहो तो मेरे प्यारे बच्चों इसका क्लिप कट करके भी आप लोग भेज सकते हो अपने दोस्तों को, या फिर आप इस वीडियो को ही शेयर कर देना अपने दोस्तों को, ताकि सभी बच्चे उस दिन अटेंडेंस लगा दे, और फिर हम लोग क्या करें, धमाका करें। चलो अब देखो बच्चों, यहां पर 4 सवाल और बच्चों फटाफट कर लेते हैं। रेखाएं समांतर होती है यदि वे प्रतिच्छेद नहीं करती, कथन निम्नलिखित रूप से दिया गया है। तो रेखाएं समांतर होती है, प्रतिच्छेद नहीं करती बच्चों, तो ये है ना, ये एक अभी परिभाषा है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज का, है ना, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य 2 कोणों के योग के बराबर है, मतलब कि किसी त्रिभुज का मेरे प्यारे बच्चों एक कोण जो है, ये दोनों कोण को अगर जोड़ने पर आ जा रहा है, मतलब ये 90 है और ये दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा है, तो समझ लो मेरे प्यारे बच्चों कि वो समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, राइट ट्राइंगल बच्चों, है ना, राइट ट्राइंगल। आगे बढ़ते हैं हम लोग आकृति में, है ना बच्चों। और मैं बता देता हूं कि अगर इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हो आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा लेना, ताकि हर वीडियो बच्चों आपके पास पहुंच जाए, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक चला जाए, है ना। और जो भी अच्छा अपडेट हो, या जैक बोर्ड से रिलेटेड जो भी एग्जाम अपडेट हो, या फिर परीक्षा अपडेट, ये न्यूज अपडेट हो, कोई भी अपडेट हो बच्चों, तो आप तक चला जाए, इसलिए नोटिफिकेशन वाले बटन को जरूर दबा देना, जरूर से जरूर। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करना बच्चों कि हमसे आपको पढ़कर कैसा लगता है। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर क्या दिखाया गया है। आकृति में POQ एक रेखा है बच्चों, देखो ये POQ जो है एक रेखा है, और इसमें क्या करें, x का मान ज्ञात करें। तो देखो ये 40 डिग्री दिया गया है, ये 4x दिया है, ये 3x। हमें पता है मेरे प्यारे बच्चों कि एक सरल रेखा पर कितने डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री कोण बनता है। तो हम क्या करेंगे इसमें बच्चों, इन तीनों कोणों को जोड़ करके 180 लिख देंगे, यानी कि 40 + 4x + 3x, और बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब जो जात वाला है उसको जात के साइड कर देंगे, और ये एक दोनों जात है, तो 4x 3x कितना हो जाएगा, 7x, और यहां पर हो जाएगा बच्चों 180 - 40। ठीक है, तो 7x, और यहां पर 140 180 में से 40 घटाएंगे तो 140 बचेगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 140/7 इंटू में दरा के डिवाइड में, तो 7 दूनी 14, यानी कि x बराबर मेरे प्यारे बच्चों 20 हो जाएगा। तो 20 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, और नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है, देखो ये क्वेश्चन बच्चों आप लोग लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, कि आकृति में यदि OP और RS समांतर है ना बच्चों, OP और RS क्या है, समांतर है, और OPQ का मान दिया गया है बच्चों ये, है ना 110, और QRS का मान दिया गया 130। आपको कह रहा है PQR का मान निकालने, PQR मतलब इसका मान निकालने। तो हम क्या करेंगे, एक इन्हीं दोनों के समांतर एक और रेखा ऐसे खींच लेंगे,
खींच लिया हमने बच्चों। और आपको पता है कि दो समांतर रेखाएं हैं तो इसके एक ही ओर बने कोण मेरे प्यारे बच्चों 180 डिग्री होता है। तो ये 130 तो ये कितना हो जाएगा 50। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों ये वाला रेखा और ये वाला रेखा समांतर है, और समांतर रेखा जैसे ये मान लो समांतर है तो इसके एक ही ओर बना कोण मेरे प्यारे बच्चों दोनों कोणों का मान 180 होता है। तो यहां पर 110 है तो यहां कितना हो जाएगा 70। अब हमें पता चल गया मेरे प्यारे बच्चों कि एक सरल रेखा पर इधर ऐसे मैं अगर बना दूं तो इधर 70 डिग्री है और इधर 50 डिग्री है, तो यहां कितना होगा। तो हमको पता है कि तीनों का मान 180 होना चाहिए। तीनों का मान कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो दोनों को जोड़ के 180 से घटा देंगे तो 7 5 12, तो 120 घटा दो बच्चों, 7 5 12 ही होता है ना। हाँ सर, अब घटा दो तो 60 हो जाएगा। 60 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों इस लास्ट सवाल को देख लेते हैं 20 नंबर को, है ना। और आप लोग के एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों मैं बता देता हूं टोटल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न 40 प्रश्न। और आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए मेरे प्यारे बच्चों हमने प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है, जाकर YouTube चैनल मिशन 2 पर जाकर देखना, ठीक है। प्लेलिस्ट जाकर देखना और क्लास 9 के लिए जो प्लेलिस्ट बना हुआ बच्चों जिसमें सारी वीडियो सारी क्लासेस की वीडियो आपको वहां पर, सारी क्लासेस बोलते हैं सारी विषयों के वीडियो आपको मिल जाएंगे वहां पर, ठीक है। मैथ का, साइंस का, हिंदी, इंग्लिश, SST सब चीज वहां पर आपको मिल जाएगा। तो सभी वीडियो को बच्चों आपको बारी बारी से देखना है, ठीक है। और सभी चीजों को आप जब देख लोगे ना तो आपके अंदर से एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ एग्जाम हम अब लिख सकते हैं। क्योंकि बच्चों हमने जितने भी क्वेश्चन को कराता हूं वो पूरा एक्सप्लेनेशन करके करवाता हूं, हर टीचर्स करवाते हैं और बच्चों हर तरीके से करवा देते हैं ताकि आप एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ कर ना हो। और रिकॉर्ड रहा है मेरे प्यारे बच्चों क्लास 8 का और 9 का कि मिशन 2 से पढ़कर सभी बच्चे A+ लाएं, ठीक है, सभी बच्चे। और जो मैं करवाता हूं बच्चों वहीं से प्रश्न सारे आते हैं, इसीलिए सारी वीडियो को आपको देखना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक वीडियो देख करके आप अगर जाओगे एग्जाम में और कहोगे सर इससे 2 क्वेश्चन आए 3 क्वेश्चन आए, हम चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आपके 40 क्वेश्चन हमारे साथ ही आ जाए। जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हम मेरे बताए द्वारा ही सारे प्रश्न आ जाए, मैं ये चाहता हूं। तो एक वीडियो देखकर सिर्फ ये ना जाए बच्चों, मैं चाहता हूं कि हर वीडियो को आपको अभी बहुत जो भी समय बचा हुआ है, ठीक है, तो उस समय में आप लोग उसको रेगुलर बाय रेगुलर करके आप सारे वीडियो को देखें। और उम्मीद करते हैं कि बहुत वीडियो आप लोगों ने देखा होगा हमारा और मजा भी आया होगा, है ना बच्चों। क्या हमारे साथ आप कब से जुड़े हैं ये हमें कमेंट करके बताना, और वीडियो को क्या आपने देखा है वो भी हमें कमेंट करके बताना। और 5 फरवरी को, जी हाँ बच्चों लिख लो आप लोग, 5 फरवरी को सभी बच्चों को तैयार रहना है। 5 फरवरी शाम 6 बजे बच्चों बहुत ही बड़ा लॉन्चिंग होने वाला है, बहुत ही बड़ा लॉन्चिंग होने वाला है, ठीक है। तो इस लॉन्चिंग में आप लोग को होना अनिवार्य है। झारखंड के हर बच्चे तक ये वीडियो जानी चाहिए, हर बच्चों तक इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए कि 5 फरवरी को मिशन 2 पर हमारे लिए क्लास 9 के बच्चों के लिए कुछ बड़ा होने वाला है ना। चलो अब बच्चों लास्ट सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज सर्वांग समता कसौटी नहीं है, ठीक है। तो ये हमने पिछले वीडियो में बताया था, इसको आप कमेंट करके बताना, इसको आप हमें कमेंट करके बताना। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं बच्चों, ठीक है। चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास को लेकर आएंगे हम, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।